बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल कल पढ़ लिए थे। आज हम लोग 5वां न्यूमेरिकल देखेंगे। वो कहता है आ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या वी आई वो है 40 मीटर पर सेकेंड। और वो कहता है वो 5 सेकेंड तक जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, यानी t1 जो है वो 5 सेकेंड। और फिर वो कहता है इट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट में आ गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इट कम्स टू रेस्ट विद फाइनल वेलोसिटी 0 इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में अगले में फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। और एक्सेलरेशन मालूम करना है, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन यानी एक्सेलरेशन, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एस। ए और एस जो है हमने क्या करना है, मालूम करना है। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्यों हमने ये यूज़ किया कि पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। एक्सेलरेशन का जवाब अगर नेगेटिव आए, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वी एफ हमारे पास 0 है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है बच्चे। वी आई ये 40 है, ए मैंने मालूम करना है, ऐसे ही छोड़ दिया है। टी हमारे पास 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 5 सेकेंड तक तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी। उस वक्त तो फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हुई। फाइनल वेलोसिटी तो 0 हुई है जब वो 10 सेकेंड आगे चली है। तो इसलिए जब हम टाइम 10 सेकेंड ले रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 कंसीडर की है। तो ये देखें जी, अब ये 40 जमा का है, जमा हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा माइनस का 40। ये 10 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। 10 डिवाइडेड बाई 40, 40 डिवाइडेड बाई 10, यह आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि क्या है, डिसेलरेशन है, ब्रेक लग रही है, रुक रही है। अब इसमें दूसरी चीज़ जो है उसने कहा टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस 2 होगा, एक पहले 5 सेकेंड में वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, एक वो आखिरी 10 सेकेंड में। तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया है कि एस जो है वो बराबर है S1 प्लस S2 के। S1 किसके बराबर है, पहले 5 सेकेंड में 2 चीज़ें थी, टाइम 5 सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी जो थी वो 40 थी। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये फार्मूला पढ़ा मैंने, कल भी पढ़ा था, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो वी ए वी 40 मल्टीप्लाई बाय 5 200 आ गया। अब दूसरा टाइम मैंने यूज मालूम करना है, दूसरा डिस्टेंस वो मैं कर सकता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जब वो वी एफ और वी आई दोनों इस्तेमाल होती हैं। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। S2 इसलिए लिखा है कि मैं S2 निकाल रहा हूँ। अब 2a की जगह पर इसकी वैल्यू अभी निकाली है मैंने, -4 वो पुट कर दी। S2 मैंने मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 40 होगी। तो अब ये 0 आ जाएगा, इसका स्केयर लेंगे, माइनस माइनस रहेगा, 40 का स्केयर आ जाएगा 1600, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस माइनस से कैंसिल। अब ये 8 इधर आकर डिवाइड होगा, 8 दूनी 16, 200 आंसर आ जाएगा। तो S बराबर है दोनों के सम के। पहले का आंसर भी 200 था, दूसरे का आंसर भी 200 था, तो 200 जमा 200 कितना हो गया, 400। तो ये 400 मीटर मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया। 2.6 में कहता है आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट से शुरू हो रही है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दे दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर। फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर आर। वी आई दी हुई है तो दूसरी स्पीड वी एफ होगी, वो मालूम करनी है, लेकिन किस में, एंड में यूनिट निकालना है किलोमीटर पर आर, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये लगा लें, ये वी आई पी क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। और उसने कहा डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 100 मीटर। इट हैज़ मूव्ड 100 मीटर। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी है, एक्सेलरेशन 0.5 दे दिया है, उसने कहा फाइनल वेलोसिटी मालूम करो, डिस्टेंस 100 मीटर है। अब देखें इन 4 इक्वेशन में हम लोग कौन सी, पहली इक्वेशन नहीं लगा सकते, क्यों, वी एफ वी आई और ए टी नहीं है मेरे पास, दूसरे में भी टी नहीं है, इसलिए मैं वो इक्वेशन लगाऊंगा जो सूटेबल होगी। थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। 2a दिया हुआ है 0.5, s दिया हुआ है 100। वी एफ मैंने मालूम करना है, वी एफ का स्केयर माइनस वी आई जो है वो 0 का स्केयर, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। अब वी एफ का स्केयर जो है वो बराबर आ जाएगा, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 पंजे 2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 आंसर आएगा, 1 को 100 से करूँगा 100 आंसर आएगा। अब मैंने वी एफ मालूम करना है, वी एफ का स्केयर नहीं, इसलिए दोनों साइड पर अंडर रूट ले लिया, तो ये आ गया मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड, सीधा कर दिया इसे। और
कल आपने देखा था 10 मीटर पर सेकेंड को आपने 36 किलोमीटर पर आवर बनाया था। अब देखें मीटर से किलोमीटर में जाना है, छोटे को छोटा कर दो बड़ा हो जाता है, यानी 10 को 1000 पर डिवाइड कर दिया, और सेकंड ऊपर है, पर सेकंड, सेकंड नीचे है, नीचे से छोटा करें उसको, घंटे में दे जाना है, छोटे को छोटा करना है, तो बट्टे का बट्टा ऊपर जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 3600 बट्टा 1000, अब ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कट जाएंगे, 36 बच जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। एक शॉर्टकट याद रख लो, जब मैंने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, जब मैंने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो जो पीछे वैल्यू दी गई होगी ना, उसको 36 बटा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मैंने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 10 बटा 36 से मल्टीप्लाई करूंगा, किसको, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई हो। एक याद करो, दूसरा उसका उल्टा है, बस ये रट्टा लगा लो, फिर आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा छोटे को छोटा या बड़े को बड़ा करना, ये फार्मूला है बस। ठीक है, नेक्स्ट जो 2.8 पहले मैं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि 2.8 छोटा भी है और आसान भी है, और वो बिल्कुल सेम है जैसे आपने कल किया था 2.4। उसमें कहा था आपने कि टेनिस बॉल जो है वो हाइट की गई है वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, उधर वेलोसिटी दे दी थी उसने, यहाँ पर उसने कहा है हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। अब देखें T1 दिया उसने 6 सेकेंड, उसने कहा उसने बॉल को हिट करवाया, हिट करवा के वो ऊपर गई और वापस जब आई तो उसको वहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड लगे हैं, तो लाजमी सी बात है ऊपर तक पहुँचने में तो 3 ही सेकेंड लगेंगे ना, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में, क्योंकि मैंने मालूम करनी है आगे वो कहेगा। मालूम करें मैक्सिमम हाइट h, और मैंने बताया हुआ है आपको कि जब हाइट की बात आ जाए तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी से चेंज हो जाता है और डिस्टेंस हाइट से चेंज हो जाता है। और मालूम करें इनिशियल वेलोसिटी, आपको पता है फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्यों कि जब मैं उसको एक जगह से हाइट पर फेंकता हूँ तो वो हाइट पर जाकर एक पॉइंट पर रुकेगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो VF ज़ीरो, G बराबर होगा -10 के, -10 क्यों लिया है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने मीटर पर सेकेंड लिख दिया है, एक्सेलरेशन में स्क्वायर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, -10 इसलिए लिया है कि बॉल पहले नीचे से कहाँ जाएगी, ऊपर, अगर बॉल ऊपर जा रही हो तो G की वैल्यू -10, नीचे आ रही हो तो +10। अब वही इक्वेशन पहली, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, एक ही जगह पर G आ गया, VF ज़ीरो, VI मैंने मालूम करना है, प्लस G मेरे पास -10 है, T मेरे पास 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि ऊपर तक जाने में 3 सेकंड लगते हैं उसे, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -30, और VI मालूम करना है ज़ीरो है, -30 ज़ीरो के साथ जाकर प्लस होगा तो 0 + 30 मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा, तो 0 + 30 30 आ जाएगा। तो यही हमें दिया हुआ था 2.4 के अंदर, उसका आंसर क्या 30 दिया हुआ था उसने। अच्छा जी, दूसरा H इज इक्वल टू VIT हाफ GT स्क्वायर, H मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी अब 30 होगी क्योंकि अब नीचे आ रही है, और प्लस हाफ G -10, T 3 का स्क्वायर लेना ना भूलना, ये आ गया 30 या 90 जमा माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 45, माइनस प्लस माइनस हो गया, 90 में से 45 माइनस करोगे 45 मीटर आंसर। ये सेम किया है आपने 2.4, 45 मीटर आंसर। उसमें टोटल टाइम निकाला था, यहाँ उसने टोटल टाइम दे दिया, तो ये एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए ये अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, 2.3 आया हुआ है लास्ट टाइम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं इसको 10 के ऊपर, इसको कन्वर्ट नहीं करते, कन्वर्ट नहीं करोगे 2 नंबर कट जाएंगे। तो ये आपका 2.8 है। न्यूमेरिकल एक लेंथी न्यूमेरिकल है क्योंकि इसके 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से बनेंगे, 3 हिस्सों में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए पहले आप लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्राम रेस्ट, पहले पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और वो थोड़ी देर बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर लेती है, वो है 48 किलोमीटर पर आवर। VF जो है बराबर है 48 किलोमीटर पर आवर। अभी बताया है कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, और जाना होगा, अगर नहीं वो कह रहा तब भी जाना होगा मीटर पर सेकंड में, तो 48 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से डिवाइडेड बाय 36, आंसर आ जाएगा 13.33। ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है। और इस वक्त टाइम जो है वो टाइम लगता है 2 मिनट, तो T1 आ गया 2 मिनट, ये पहला हिस्सा है। 2 मिनट को कर लिया मैंने 120 सेकेंड। तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन पहले बता देता हूँ।
पहले पार्ट का सॉल्यूशन S1 होगा, S1 बराबर है VAV मल्टीप्लाइड बाई T1। V एवरेज वेलोसिटी होती है, दोनों वैल्यू को जमा करके उसको 2 पर डिवाइड कर दें, तो VAV बराबर है VF प्लस VI डिवाइडेड बाई 2। VF मेरे पास 13.33 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया मेरे पास एवरेज वेलोसिटी 6.665। और S1 मालूम करने के लिए वही फार्मूला VAV मल्टीप्लाइड बाई T1। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, VAV 6.665 आया है, मल्टीप्लाइड बाई 120 मेरे पास आ जाता है 799.8। मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली कर लेता हूँ 800 मीटर। ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट में वो कहता है आगे सवाल में, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स, यानी इसी स्पीड से चल रही है, एवरेज वेलोसिटी यही हो गई है, एवरेज वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो वही उसकी एवरेज वेलोसिटी है। तो दूसरे पार्ट में उसने 5 मिनट टाइम दिया है और उसकी सेम वेलोसिटी से चल रही है, तो वही 13.33 एवरेज वेलोसिटी है। यही फार्मूला दूसरे पार्ट 2 का S2 बराबर है VAV क्रॉस T2। तो यहाँ पर हम 13.33 से करेंगे मल्टीप्लाई 300 को। 13.33 से क्यों किया है? क्योंकि यही उसकी एवरेज वेलोसिटी है। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे एवरेज निकालनी पड़ी थी, तो 13.33 को 300 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3999 आता है, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 4000 कर लेता हूँ। फिर पार्ट 3 में वो कहता है कि अब फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी कम होती जा रही है स्पीड, एंड इट स्टॉप आफ्टर 3 मिनट्स। टाइम उसने दे दिया 3 मिनट 180 सेकेंड, और स्टॉप हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यही वाली रहेगी। तो अब देखें थर्ड पार्ट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है VAVT। यहाँ पर मुझे एवरेज निकालनी पड़ेगी क्योंकि स्पीड कम हो रही है। पहले स्पीड बढ़ रही थी तब भी एवरेज निकाला, कम हो रही थी तब भी एवरेज निकाला, जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले ही एवरेज से चल रही है। तो VAV VF प्लस VI वही आंसर आएगा 6.665, क्योंकि प्लस हो रहा है, प्लस में 0 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो 6.65 को जब मैंने 180 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आता है 1199.7। मैंने इसको इक्वल कर लिया 1200 के। अब इन तीनों को जमा करो, 800 पहले का आंसर था। पहले का आंसर कहाँ है? ये है पहले का आंसर, दूसरे का आंसर ये है, तीसरे का आंसर ये है। तीनों को जमा किया मेरे पास 6000 आ गया, यही मेरा आंसर है। तो यहाँ तक न्यूमेरिकल 4 कल किए थे, 4 ही आज हुए हैं। अगले 2 जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं और वो भी ऐसे ही लेंथी हैं, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़्यादा जो हैं ये इस 7वें को छोड़ के बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसके 6 या 7 न्यूमेरिकल। जज़ाकल्लाह।